नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रिपोर्टर स्मिता चौहान आज आए हैं कैथल जिले के गोलाधीका विधानसभा के जिसके इलेक्शन में खड़े हैं, उनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र भूमि के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और गाँव बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा जो हल्का है वो पूरा पड़ता है। सर, राजनीति में आने के आपका ख्याल कब से आपके मन में आया है और आप कब से राजनीति में हैं? ऐसा है मैडम, मैं कोई खानदानी पेशेवर राजनीति की तो मैंने जैसे कुछ आंदोलन में भाग लिया है। जो मुझे मुख्य जो प्रेरणा मिली केजरीवाल जी, जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था कि पार्टी बनने से पहले हम उसके अंदर सक्रिय में थे, तो उन्होंने ही हमें सिखाया, उनकी प्रेरणा मिली है कि अक्सर हम जैसे देखा होगा आपने कि लोग कहते हैं कि राजनीति तो गंदे लोगों का खेल है, तो लेकिन उन्होंने बोला कि आप जब तक इससे दूर रहोगे तो आप फिर आपको कैसे स्वच्छ करोगे इसको, इसके लिए आपको उतरना पड़ेगा जी। तो राजनीति में उतरोगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ये तो नहीं कि हम चार आदमी चेयर पे बैठ के किसी की कमियां निकालते रहें। तो उसी से मतलब मेरा मन बना क्यों ना हम भी राजनीति का कुछ ना कुछ हिस्सा बनकर और समाज के लिए कोई अच्छा करने का प्रयास करें। सर, आप कितनी योजनाओं के तहत गाँव का विकास करना चाहेंगे? मुख्यतः तो जो योजनाएं हैं, देखिए योजनाएं तो सरकार की होती हैं जी सर, और जहाँ तक सरपंच का जो कार्य होता है, अगर वो सही से उन योजनाओं को लागू करे, मेरे ख्याल से उस अपने गांव का विकास कर सकता है। तो सरपंच योजना तो नहीं बना सकता, लेकिन उन योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करा सकता है। कुछ जैसे कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं गांव के अंदर, हमारे यहाँ जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार ने तो बना दिया, लेकिन उसके बाद जो ध्यान रखने का कार्य है मेरे ख्याल से सरपंच का होना चाहिए। उनको देख रेख होनी चाहिए, स्टाफ समय से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन का प्रबंध है कि नहीं है, और अस्पताल के अंदर दवाई है कि नहीं है। तो उसके अलावा जैसे पशुओं का अस्पताल है, मेरे गांव के अंदर पिछले 7-8 साल से कोई भी डॉक्टर नहीं, सर्जन नहीं है, एक VLD है, तो वही उपचार करते हैं। तो अब गांव के जो लोग हैं उनको प्राइवेट आदमी को सहारा लेना पड़ता है, और कुछ आदमी ऐसे उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, पेशेवर नहीं है वो, तो उसके लिए पेशेवर डॉक्टर का होना जरूरी है। उसके अलावा जब शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ +2 का स्कूल है, एक छोटी बच्चियों का 5वीं तक का स्कूल है। तो शिक्षा के मामले में देखिए वैसे तो काम शिक्षकों का पढ़ाने का है, लेकिन ग्राम प्रधान होने के नाते जो भी गांव का प्रधान बने उसकी ये भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि समय समय पर स्कूल में जाए और बच्चों की समस्या का समाधान करे, या उनको लगे स्टाफ से मिले कि उनको क्या समस्या है। क्योंकि जब आप स्टाफ से बात करोगे उनकी समस्या, वो आपको समस्या बताएंगे, अगर आप उनकी समस्याओं को दूर करेंगे तो वो बच्चों की समस्याओं को दूर करेंगे, तो तभी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और जहाँ तक जैसे खेल के मामले में अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल लेवल पे कुछ ज़्यादा खेल के ऊपर काम नहीं किया जाता, तो अगर ग्राम प्रधान चाहे प्रिंसिपल से मिलकर उन टैलेंटेड बच्चों की खोज कर सकता है जी सर। प्रथम क्लास से, पहली दूसरी तीसरी से उन लगना चाहिए उसको। अगर उसको लगा कि इसके नेचर में कोई खेल है या आगे कुछ तरक्की कर सकता है तो उसको उसी हिसाब से उसको हेल्प दी जाए, एड दी जाए, कदर की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टैलेंट आपको शुरू से ढूंढना पड़ेगा, ना कि 16 साल या 10वीं पास करने के बाद। तो सर, जो गरीब परिवार है उनको सरकार की जो योजनाएं होगी उनका लाभ किस प्रकार दिया जाएगा? सबसे पहले तो मैडम अवेयरनेस है जी सर, क्योंकि उसका लाभ तभी मिलेगा उनको जानकारी मिलेगी जी सर। और जानकारी मेरे ख्याल से ग्राम प्रधान से बढ़कर तो कोई अच्छी को जानकारी दे नहीं सकता, तो पहले उनको जानकारी होनी चाहिए। और कई बार तो ये देखा है मैंने कि जैसे बुढ़ापा पेंशन है तो 5-5 साल निकल जाते हैं, 60 साल होने के बाद, जैसे डॉक्यूमेंट के अभाव में अब प्रॉपर जानकारी नहीं है या उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो उसमें उनको वंचित रहना पड़ता है। 4-5 साल निकल जाते हैं, ये कई बार विधवा हो जाती है कई जैसे महिलाएं बहनें, तो अब उनको कम से कम जो भगवान ने उनके साथ गलत हो गया और कर दिया वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम आगे उनके कैसे सहयोग दे सकते हैं, तो उसके लिए भी कार्य है। इसके अंदर एक ग्राम प्रधान है जो उसकी भूमिका अच्छी हो सकती है। सर, गांव की प्रमुख समस्या क्या है और आप उसको किस प्रकार दूर करेंगे? आज मेरे गांव की जो मैंने पहले भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि स्वास्थ्य की तो बहुत बड़ी है ही है। उसके बाद मेरे गांव के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो गांव के जो बच्चे गांव में पढ़ सके, विशेषकर लड़कियों के लिए दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी लड़कियों के मामले में थोड़े माता पिता थोड़े चिंतित रहते हैं, जैसा थोड़ा माहौल भी इतना अच्छा नहीं है। तो उसमें अगर गांव के अंदर कोई इंस्टीट्यूट हो जाए तो उसमें कुछ न कुछ जो हमारी गांव की बच्ची हैं उनको लाभ मिल सकता है, और जो उनके घर वाले हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो
उसके बारे में तो यही कहूँगा मैडम। गांव की जनता के विकास के लिए आप क्या करेंगे सर? अब जनता का विकास का तो मैडम जैसे ये सभी चीज़ें जनता के विकास की बातें हैं। जी सर। उसके अलावा जैसे हमारे गांव के अंदर एक जो अभी है जो बड़ी कमी देखी जा रही है स्वास्थ्य के अलावा, जी सर। तो पानी की निकासी की है, जी सर। तो सीवरेज व्यवस्था की है। जी सर। तो उसके लिए ये होगा। और जो बात बच्चियों की बात आ गई या एम्बुलेंस की बात आ गई गांव के अंदर लगाने की, हाँ जी सर। तो यही मतलब यही सभी चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे कुछ बच्चे खेल की तैयारी करते हैं, जी सर। दिन रात पसीना बहाते हैं। मेरे गांव के बच्चे इतने अच्छे हैं और इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से तो उनको एक दायरे में सिमट के रह गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ऐसे कोचों की व्यवस्था करूँगा और जो गरीब बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दूंगा। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे गाँव के बच्चे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलें, जी सर। और तभी संभव है जब हम स्कूल लेवल से उनको उठाना शुरू करेंगे। अभी सर आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? हमारे गांव की जनसंख्या करीब 14,000 है। 14,000 के करीब है जी। तो सर इसमें जो पहले सरपंच रहे हैं उनकी क्या खामियां रही जिनको आप दूर करना चाहते हैं? देखिए, अब ये जो मैंने कार्य करने वाली बातें बताई हैं, जी जी सर। तो अगर आप इसको दूसरी तरह से पलट लें, इसको खामियां कहा जाएगा। क्योंकि जैसे पशुओं के जो हॉस्पिटल है हमारा, उसमें 7-8 साल से कोई डॉक्टर नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता है कि डॉक्टर है नहीं है, जी सर। तो आप मेरे ख्याल से खामी तो क्या दूर करोगे, ये कि खामी में रहेगा। एक दूसरा मेरे गांव की अगर आपको पार्टिकुलर बात करें, क्योंकि अब तक मैं बात कर रहा था सभी गांवों की, लेकिन अगर मेरे गांव की स्पेशल आप बात करें, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हाँ जी सर। जो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर नहीं आता, लेकिन इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। मेरे गांव के पास 200 एकड़ से ऊपर ज़मीन पड़ी है, लेकिन उसमें क्या है, उसकी जो रख रखाव है या उसका जो हिसाब किताब है कुछ ऐसे लोगों में के हाथ में है जिनके अक्सर उनके हिसाब की कापी गुम हो जाती है। जी सर। लेकिन उसकी हम कोई आरटीआई की सूचना नहीं ले सकते, जी सर। क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के अंदर कहीं भी उसके ऊपर खेती नहीं हो रही है। जी सर। और ऐसे ही कुछ मान लो दुकानें भी इस टाइप की हैं, जी सर। तो जो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कमी रहने के कारण तो उनकी जो इनकम है गलत लोगों के हाथ में है। तो जैसे ग्राम पंचायत की इनकम का सोर्सेज है वो क्या है यहाँ पर? सर, ग्राम पंचायत की इनकम का सोर्स वैसे अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर अनाज मंडी बनी है, तो वो ज़मीन थी वो ठेके पे देते थे वो। तो उसके अलावा अभी कुछ ज़मीन बची है। बाकी ये जो अपना बस स्टैंड है इसके ऊपर कुछ दुकानें बनी हुई हैं, तो बस वही अभी सोर्स है अभी फिलहाल। तो आने वाले चुनाव में, जैसे पंचायत का चुनाव आने वाला है, तो उसमें क्या अपील जनता से आप करना चाहेंगे? जनता से अपील मैं तो यही करना चाहूँगा कि जरूर नहीं, देखिए ये मतदान है, कोई ज़रूरी नहीं मुझे वोट देंगे किसको देंगे, अपनी पसंद के कैंडिडेट को सब लोग वोट करते हैं। बस मैं इतनी अपील करूँगा कि मतदान करने से पहले एक बात वो जरूर सोच लें, कम से कम दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनसे मेरा कंपेयर जरूर कर ले, या उनके कैंडिडेट से जो सोच रहे हैं उनसे मेरा कंपेयर कर ले। तो मतलब कहने का भाव ये है कि वो सबसे पहले मन में अपने एक मन में विचार करें उसके समाज के प्रति जो उनकी समर्पित भाव है जो, तो सबसे पहले ये देखें। उसके बाद एजुकेशन का देख लें वो। जी सर। और अगर उनके गांव की, जहाँ तक गांव लेवल की बात है, वो परिवार की तरफ भी देख सकते हैं। जी सर। परिवार की बैकग्राउंड पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है एक परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का हो, जी सर। तो वहाँ भी मतलब एक मतदाता अपना थोड़ा हिसाब किताब लगा सकता है। जी सर। तो ये मैडम मैं तो यही अपील करूँगा। और दूसरा ये है कि मतदान करने से पहले एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि आप गुण दोष के आधार पर वोट देंगे। आप सिर्फ आप एक जो क्राइटेरिया, कृपया उसके आधार पर वोट ना दें, जातिवाद के नाम पे वोट ना दें। जी सर। आप लाख कमी हो सकती है किसी कैंडिडेट में, लेकिन किसी का उनकी पसंद का जाति का ना होना, तो ऐसा कार्य गलती से भी ना करें। जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। आपके थैंक यू सर।